हो जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहां जोत जलाऊं मैं कैसे। हो मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी कैसे सजाऊं मैं। जहां मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का मन बहला जाना। और जो रूखा सूखा दिया तूने उसका भी भोग, तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं ही तकदीर का मारा। हे दादी संभाल भिखारी को, आखिर तेरी आंख का तारा। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को भुला जाना। वो कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी। बोले अम्बे मात की। तो बड़ा सुंदर सा भाव रहा। दक्ष प्रजापति के यहाँ मां अम्बा अपने अंश और पूर्ण अवतारों के साथ प्रकट हुई और 60 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याओं का जन्म हुआ महाराज दक्ष के यहाँ? 60 कन्याएं। और दक्ष के यहाँ जब 60 कन्याओं का जन्म हुआ तो सबसे छोटी कन्या का नाम था माता सती, जो मां अम्बा का पूर्ण अवतार थी। और जो अन्यत्र कन्याएं थी वो सभी मां अम्बा का ही अवतार थी, पर ये अंश अवतार। अब दक्ष के यहाँ 60 बेटियों का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि आगे बढ़े, ऐसा कार्य कीजिए। तो यहाँ दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियां चंद्रमा को ब्याह दी। किसको ब्याही है? चंद्रमा। और इन 27 बेटियों का जब विवाह चंद्रमा के साथ हुआ तो इन्होंने तपस्या की, और तपस्या पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को ग्रहों में स्थापित किया। और इन्हीं 27 जो कन्याएं हैं इन्हें नक्षत्रों में स्थापित किया महाराज। तो कितने नक्षत्र बने? कितने नक्षत्र होते हैं? 27। क्यों होते हैं? क्योंकि दक्ष की बेटियां चंद्रमा को ब्याह दी 27, और 27 बेटियां ब्याह दी तो महाराज वही नक्षत्रों में परिवर्तित हुई, तो 27 नक्षत्र हुए। और जब नक्षत्र के चलने की अवधि हुई, ध्यान से सुनना, उनकी गणना की गई तो एक नक्षत्र चलता है तो 4 चरण में चलता है। कितने चरण में? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा, तब जाकर एक नक्षत्र पूरा होता है। फिर दूसरा चरण लगा, हमारा दूसरा नक्षत्र लगेगा तो उसके 4 चरण पूरे होंगे, तब तीसरा नक्षत्र लगेगा। तो ऐसे एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए तो 27 नक्षत्र के कितने चरण हो जाएंगे? 108। कितने हो जाएंगे? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग माला करते हो। अच्छा, माला करते हो नहीं करते हो अलग बात है। माला में मोती कितने होते हैं? थोड़ा सा बेस बढ़ाना इसका, थोड़ा सा बेस। कितने मोती होते हैं? क्यों होते हैं, कभी सोचा है? अच्छा, 111 भी हो सकते थे कि नहीं, या फिर 100 हो सकते थे, बराबरी संख्या, पर 108 क्यों है? क्या कारण है? माला फिरते ना रोज, 108 मोती की माला होना चाहिए। माला खंडित नहीं होना, पूरी होना। और जो माला जपते हो उसको पहनना नहीं है, और जिसको पहनते हो उसको जपना नहीं है। जिस आसन पर बैठकर माला करते हो, पूजा करते हो, वो आसन किसी को देना, अपना आसन, अपना धर्म। 108 मोती इसलिए होते हैं कि 27 नक्षत्रों के 4 चरण बने, तो जो 4 चरण बने तो हमारा 27 नक्षत्रों के 108 चरण बनेंगे। एक का कितना है? 4, तो 27 के 108। और 108, अब कुछ नक्षत्र तो चलते हैं,
तो कुछ नक्षत्र हमारे लिए अनुकूल है, कुछ हमारे प्रतिकूल हैं।